मज़ा नहीं आएगा इस सही में, क्योंकि मेंटेन करके नहीं रखा है। ये देखिए, एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है इस ताल की सच्चाई। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और गाइज़, ये आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जहाँ पे मैं नीम करौली बाबा के दर्शन किया था। तो ये क्या था, हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा था, तो मैंने कहा क्यों ना यार एक और व्लॉग शूट किया जाए और ये व्लॉग नेक्स्ट डे अपलोड किया जाए। आप देख रहे हो कि गेटअप वही है, सेटअप वही है, बस अभी जो आगे व्लॉग में आप देखोगे थोड़ा सा जगह चेंज होने वाली है। तो इस व्लॉग में गाइज़ अभी हम जा रहे हैं नैनीताल से होते हुए काला डूंगी के रास्ते 12 पत्थर से होते हुए सरिया ताल, जो कि कह सकते हो नैनीताल की 7 तालों में से एक ताल है। तो गाइज़ अभी हम इसी रास्ते में निकल रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास टाइम था, हम चले गए। तो वीडियो में बने रहिए, और जिसने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करिए, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करिए, और आगे वीडियो को एंजॉय करिए। दोस्तों अभी हम यहाँ से निकले हैं नैनीताल, और नैनीताल से हम जाएंगे आगे सरिया ताल की तरफ, और आप कह सकते हैं सरिता ताल, जो कि आजकल का नाम है। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे आपसे एंट्री का सीन है आई थिंक, लेकिन बाइक के लिए यहाँ पे कोई एंट्री होती नहीं है, तो हम बिना एंट्री के दिए जाएंगे। और नैनीताल में भी आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है, और आजकल तो पीक सीज़न का टाइम है, तो यहाँ पर तो बुकिंग मिलना और होटल मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल के बराबर है। और गाइस चलते हैं यहाँ से, और अभी आज हम जा रहे हैं काला डूंगी वाले रूट में, वहीं से होते हुए हम निकलेंगे सरिया ताल। तो दोस्तों अभी हम नैनीताल से निकल गए हैं, और ये रूट है काला डूंगी वाला रूट। काला डूंगी के रूट में अभी हम 12 पत्थर के रास्ते से होते हुए अभी हम निकलेंगे यहाँ से सरिया ताल, और यू कैन से सरिता ताल, जो कि कह सकते हो एक हिडन लेक है अभी तक की, क्योंकि मेरे हिसाब से आज फर्स्ट टाइम मैंने इस ताल का नाम सुना है। और थैंक्स टू रिक्की भाई जिसने हमें इस ताल के बारे में बताया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उसी की तरफ, और देखिए इस साइड में है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सरिया ताल, जिसे कि हम बोलते हैं सरिता ताल। और गाइज़ ये एक काइंड ऑफ हिडन लेक है, क्योंकि इस ताल का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे इससे पहले इस ताल का नाम ही नहीं पता था। तो गाइज़ अभी हम जिस जगह पे हैं वो है 12 पत्थर, जो कि पड़ता है काला डूंगी वाले रूट में। तो अभी हम नैनीताल से हल्द्वानी को न जाते हुए काला डूंगी के रास्ते 12 पत्थर पे पहुँचे हैं। और गाइज़ आप लोगों ने अगर नैनीताल आए हो तो बहुत लोगों ने आपसे बोला होगा कैमल्स बैक, तो आज मैं दिखाता हूँ आपको क्या है कैमल्स बैक। तो गाइज़ अगर आप मेरे पीछे वो वाला पहाड़ देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं कैमल्स बैक। और इसके पीछे अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो गाइज़ ये जो वो क्लाइंबिंग करते हैं, ये वो सीन सामने आप देख रहे हैं, तो ये है कैमल्स बैक। तो मैं इसको एक बार अच्छे से फोकस करके दिखाता हूँ, और इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि देखिए इसके पीछे आप देख सकते हैं कैमल का हम्प टाइप का बना है, तो इसलिए इसे कैमल्स बैक बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सरिया ताल की बात करूं या सरिता ताल की बात करूं, ये सामने अगर आप देख सकते हैं तो ये है सरिता ताल। और इसी रूट में थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये सामने देख सकते हैं ये है नकुचिया ताल, सॉरी ये है खुरपा ताल। देख सकते हैं सामने वो है खुरपा ताल।
यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, मतलब ना आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अब क्यों नहीं कर सकते हैं इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, कभी वहाँ जाना होगा तो तब मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना होने का। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा फोकस है ये सरिया ताल, तो यहाँ चलते हैं दोस्तों। इसी रूट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने आप देख सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन। तो ये बॉटेनिकल गार्डन का रास्ता यहाँ से गया है और ये ऊपर पे बॉटेनिकल गार्डन है। तो क्या कहते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो इस काला डूंगी वाले रूट में ना आपको 2-3 ताल मिल जाएंगी, एक बॉटेनिकल गार्डन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ नैनीताल में 7 ताल बोलते हैं ना, उनमें से 3 ताल तो शायद यहीं पे, एक ये खुरपा ताल हो गई, एक ये सरिया ताल हो गई और एक ये नैनीताल हो गई। तो ये तो मतलब नज़दीक में ही मिल गई हैं ये सारी तालें। तो चलिए, मैं तो दिखा ही रहा था। और ये एज़ यूजुअल सामने टॉप में आप देख सकते हैं कैमल्स बैक, कितना भयंकर पहाड़ लग रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, अगर एक बार आप यहाँ चले गए तो आपको मतलब यहाँ से सारा व्यू एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो चलते हैं अभी और आपको दिखाता हूँ व्हाट एग्जैक्टली सरिया ताल लुक्स लाइक। तो दोस्तों फाइनली हम सरिया ताल में पहुँच गए हैं। चलो आजकल के नाम से इसे प्रोनाउंस करते हैं सरिता ताल। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सरिता ताल है और यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग की फैसिलिटी भी है और टॉयलेट भी है और कुछ ही हिसाब से यहाँ पे खाने पीने के लिए मैगी पॉइंट्स पूरे यहाँ से लेके लास्ट तक बने हुए हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ की ताल का व्यू और यहाँ क्या क्या आपको मिलता है खाने पीने के लिए वो भी दिखाता हूँ। तो यही रोड यहाँ से सीधे नैनीताल जाती है और इसी रोड के बगल में सरिया ताल है और उसी सरिया ताल के बगल में आप देख सकते हैं इस टाइप की बहुत सारी वैन्स हैं जो आपको यहाँ खड़ी हुई मिल जाएगी, जिसमें आप अपने कोई भी मतलब जैसा खाना पीना बनवाना चाहते हो, लाइक चाइनीज़ खाना, मैगी, वो सब मिल जाएगा। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ सरिया ताल किस हिसाब से दिखती है और क्या व्यू है यहाँ का। अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ तो मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है और मुझे गर्मी फील हो नहीं रही है। और दूसरा, अगर मैं सरिया ताल की बात करूँ तो कुछ इस हिसाब से यहाँ का पानी है। मुझे ये ताल कम और स्विमिंग पूल ज़्यादा लग रहा है। चलिए आगे भी देखते हैं। यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे और तो जो भी है मेंटेनेंस यहाँ की उतनी अच्छी लगी नहीं मुझे, ज़ीरो मेंटेनेंस। और साफ़ सफाई भी मुझे ऐसी लग रही है, देखिए बोतलें पड़ी हैं, क्या बताएं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गंदगी देखिए कितनी पड़ी है, ये देखिए लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। यहाँ पे दारू की बोतलों के कवर ऐसे पड़े हैं, बताओ। और ये कुछ हिसाब से है यहाँ की ताल। वो देखिए जिप लाइनिंग हो रही है आगे, ये देखिए। लेकिन मेरा मन हो नहीं रहा है यहाँ पे कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ करने का, क्योंकि यहाँ का पानी मुझे साफ़ लग नहीं रहा है और टूरिस्ट यहाँ पे बैठे हैं और इस हिसाब से इस ताल के व्यू का आनंद ले रहे हैं। और पानी देखिए गाइस किस हिसाब से है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फ्लोर है या घास है। ये देखिए आपको दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं चली है। देखिए भाई, आपको पता है इसकी गहराई कितनी होगी? नहीं पता। यहाँ कहीं बोर्ड भी नहीं है जहाँ पे लिखा बोर्ड होगा? हाँ उस साइड होगा। अगर मेरे को कहीं बोर्ड दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है। और काफ़ी छोटी ताल है गाइज ये। और एक मैं आपको इसका एक ओवरव्यू 360 व्यू दिखा देता हूँ, आप उसको देखिए तब तक। गाइज ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ताल, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइज कि ये ताल का मेंटेनेंस ना किसी ने नहीं किया। ना नगर पालिका इसका काम कर रही है, ना यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो इसका काम कर रहे हैं। 8-10 फीट की इसकी डेप्थ है, जो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछी। 8 से 10 फीट की ये डेप्थ है इस ताल की। और वही तो मैं बोलता था, इसे ताल कम स्विमिंग पूल ज़्यादा बोलना चाहिए। और गंदगी देखो आप, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। शराब की बोतलें, शराब की बोतलों के कवर और पानी की बोतलें ऐसे फेंकी गई है कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे तो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। ये क्या किसी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे काम क्या चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो प्रॉपर इसे कवर करके चारों तरफ से वैसे काम किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आएगा इस सही में, क्योंकि मेंटेन करके नहीं रखा है। ये देखिए एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है इस ताल की सच्चाई, समझ रहे हो। ये नैनीताल का गंदा पानी
इस नाले से होते हुए इस ताल में आ रहा है। देख रहे हो, काफ़ी मतलब यार क्या बताऊं, हमारे उत्तराखंड में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं जो कि पहले जब अनटच्ड थी तो कितनी साफ़ हुआ करती थी। जब से हम लोगों ने यहाँ आके गंदगी मचाना शुरू किया है ना, ये गंदगी बहुत ज़्यादा मतलब गंदे लेवल तक पहुँच चुकी है। और इसके कारण हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ की ताल जो कि हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, सब खत्म होते जा रही है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ अगर आप लोग आओगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ फील होगी। मुझे फील हुई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। गंदगी की बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे, तो ये देखिए कितनी गंदगी है, हर टाइप की घास, इसमें गंदगी देखो कितनी पड़ी है। प्लास्टिक बोतलें देखिए, क्या बोलें इस चीज़ को, जबकि ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये देखिए कितनी गंदगी है, ये समझ रहे हो कितनी गंदगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या मिल रहा है लोगों को ऐसी गंदगी करके। इस वीडियो को तो मैं पक्का हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर है मिस्टर दीपक रावत, उनको भी टैग करूंगा, इसमें पक्का करूंगा। मैंने आज तक नहीं करा कभी किसी ऐसे ऑफिशियल्स को, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखते रहता हूं और मुझे लगता है कि वो चीज़ों को सुधारने में बहुत अच्छी तरीके से अपना योगदान देते हैं। तो मैं इस वीडियो में भी उनको टैग करूंगा और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो इसके लिए कोई उचित कार्रवाई करें, क्योंकि मैं उनको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर होता हूं। तो गाइस, अगर सर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ आइए और इसकी सफाई के लिए कुछ एक उचित कदम उठाइए। दोस्तों मेरे को बहुत मतलब अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। ये देख सकते हैं आप, पानी में मछलियाँ भी हैं और इन्हीं मछलियों को गंदगी के साथ रहना पड़ रहा है। आप इमेजिन करिए, अगर आप अपने घर में रहते हैं और गंदगी पड़ी है तो उस गंदगी के साथ आप कैसे रहोगे। इसी के चक्कर में मैं अभी जस्ट सोच ही रहा था, एक चीज़ मुझे समझ में आई। देखिए, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। ये कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट करता ही होगा हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार के लिए। अगर ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ये रेवेन्यू जा कहाँ रहा है? अगर ये रेवेन्यू इसी से जनरेट होकर इसी की साफ़ सफाई और इसी के रेनोवेशन में नहीं यूज़ हो रहा है तो ये एक्चुअल रेवेन्यू जा कहाँ रहा है? मेरा यही सवाल है हमारी उत्तराखंड सरकार से और हमारे सीएम धामी जी से कि सर एक बार यहाँ आइए। आप नैनीताल आते हैं, आप हल्द्वानी आते हैं, आपको सब कुछ साफ़ सुथरा दिखाई देता है। कभी आप ऐसी जगहों पे भी आइए और इस पे भी अपना ध्यान दीजिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, अगर अगली बार आओ तो एक बार यहाँ पे भी आइए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई उचित कदम उठाइए। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल गए हैं सरिया ताल से। अभी मैंने पढ़ा इसका नाम सरिया ताल नहीं है, इसका नाम है सरिया ताल और सरिता ताल। तो अभी हम यहाँ पे आपने व्लॉग देखा मेरा, आपने यहाँ की हालत देखी। अब कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सरिया ताल से और अब हम निकल रहे हैं हल्द्वानी को। तो चलिए, रास्ते में अगर कुछ नई चीज़ मुझे देखने को मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ और इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ से दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं वुडलैंड वाटरफॉल और इसका जो टिकट है पर पर्सन 50 रुपीज़ है। ये आप सामने देख सकते हैं। मैं तो गया नहीं हूँ कभी इस वाटरफॉल में, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसा है, लेकिन आप सामने देख सकते हैं वाटरफॉल। और ये वही पानी है जो सरिया ताल में से आ रहा है। कितने नादान होते हैं टूरिस्ट, जिनको ये पता ही नहीं है कि ये फॉल की एक्चुअल सच्चाई क्या है। वो गंदे पानी में ही बेचारे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उसी में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये पहले बहुत अच्छा था, मतलब जब तक ये अनटच था और जब तक ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों के हाथों में था तब तक बहुत अच्छा था। जब से ये लोग ना ऐसे मतलब अब अलग अलग लोगों के हाथ में गया तो तब से इस ताल की हालत ख़राब है। तो सामने आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, रामनगर काठगोदाम बल्दिया खान कालाडूंगी। अब हम कहाँ को निकल रहे हैं? कालाडूंगी जाएगा। हाँ, और हम जूलीकोट के रास्ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ना हल्द्वानी बहुत दूर पड़ रहा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये रास्ते से सीधे जूलीकोट निकलते हैं और वहाँ से हल्द्वानी।
गाइज़ अभी हम पहुंचे हैं काठगोदाम के पास, और आपको पता है काठगोदाम से हल्द्वानी ज़्यादा दूर है नहीं। आज का अपडेट ये है कि गाइज़ आपने देखा आज के व्लॉग में मेरे को बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं लगी ताल के बारे में, और आपको भी शायद इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कुछ पसंद आई होंगी, कुछ नहीं पसंद आई होंगी। तो गाइज़ अगर आपको आज का ये व्लॉग मेरा पसंद आया है तो थम्स अप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, और अगर पसंद नहीं आया, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है ना। और आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।